मैं लीडर हूँ, बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब वो सूट में रहते हैं। लेकिन जब यहाँ से तार गए, हर जगह से तार गए, तो जब अंग्रेजों को पता चला कि बाबा साहब वास्तव में दलितों के कमज़ोर वर्ग के नेता है, हम बाबा साहब की बात को मानेंगे। उसके बाद गांधी जी अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे। किस लिए? बाबा साहब देना चाहते थे ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी को एक साथ आरक्षण। और जब एक साथ भूखों को रोटी दी जाती है तो सब मिलजुल कर खाते हैं और प्यार मोहब्बत हो जाता है। तो गांधी, नेहरू, ये पटेल सब उस षड्यंत्र को समझ के उन्होंने कहा नहीं, इन्हें अलग करो। और वो अनशन पे बैठ गया गांधी। और उसकी पत्नी भी बाबा साहब के चरणों में पैर पकड़ के रोई कि मेरे बाबा को बचा लो, मेरे उसे बचा लो हैं। जब जाकर बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से रोते हुए उस पर साइन करा, पूना पैक्ट बनाया। पूना पैक्ट में ये रखा कि ओबीसी को हम बाद में देंगे, ओबीसी की जांच कर लें हमसे अलग करने के लिए। और एससी को आप ले लो 15%, 8% ले लो एसटी के लिए, इन्हें ले लो ओबीसी की जांच करके। तभी एक आयोग बनाया। आयोग ने कभी रिपोर्ट नहीं दी। उसमें पासवान ने और वीपी सिंह ने फिर वो पिछड़े आयोग का लिया, मंडल आयोग का, उसे लागू करा। तब तक इन्होंने हमें और ओबीसी को बहुत दूर कर दिया, जो आज तक नहीं समझ रहे। ओबीसी जाट, गुर्जर, यादव, खटी, कुर्मी जितने भी हैं सब ओबीसी आते हैं। हम हैं 85%। लोकतंत्र है। अगर 85% एक साथ हो जाए तो अंग्रेज़ों के बाद में हमारा शासन होना चाहिए था। हम प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, हम राष्ट्रपति होने चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज होने चाहिए, हाई कोर्ट में हमारे जज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हमारे होने चाहिए। क्यों? हम 85% है। गिनती का राज है तो गिनती की राज में हम 85 है तो हमारा होना चाहिए। लेकिन 2.5 आदमी, 100 में 2.5 आदमी ब्राह्मण है। जब से आज़ाद हुआ, आज़ाद से पहले 3000 4000 साल तक उन्होंने शासन करा। मुसलमानों के साथ मिलके, अंग्रेज़ों के साथ मिलके पहले उन्होंने करा और आज भी वही कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि अब इस आरक्षण को ख़त्म कर दें। जितनी संस्थाएं बाबा साहब ने संविधान में बना के दी थी, आरबीआई, ये बैंक सेवा और ये जितनी भी यूनिवर्सिटी बनी कांग्रेस के टाइम में, उसमें हमें 4%, 4.5% उन्होंने नौकरी दी। कांग्रेस ने भी हमें ठगा है। पूरे से उसमें 60 साल में उन्होंने 4-5%, 15% का 4-5% हमें नौकरी दी। अगर वो भी हमें 15% दिए होते तो आज हम बहुत ऊपर होते। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह, बाबा साहब ने अपने टाइम में 7 आदमी विदेश भेजे थे अपने पैसे से खर्च करके पढ़ने के लिए कि आप पढ़ पाओ और समाज का हित करना। उसमें 4 आदमियों ने तो वहीं नौकरी कर ली, 3 आदमी यहाँ के अपने अलग चले गए। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़े लिखों ने मुझे धोखा दिया। और मैं कहता हूँ आज जिन्होंने उस नौकरी मिली है, जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, जो कमी वो ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, वो हमें धोखा दे रहे हैं समाज को। वो ना बैठते हैं, ना उठते हैं, ना लोगों को समझाते हैं, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे प्रेरणा देते हैं, समझाते हैं। और अगर वो भी आ जाए, आज 4% भी आके घर से निकल के लोगों को, बच्चों को समझाने लगे, तो हमारे बच्चे दिन पर दिन तरक्की करेंगे। ब्राह्मण का 100% आरक्षण है। अगर वो सर्विस में है, टॉप क्लास सर्विस में है, हर पार्टियों में अध्यक्ष है, हर पार्टियों में मंत्री है, हर जगह हुए। उसमें हाई कोर्ट में वहाँ 90% जज